दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ में समारोह का आयोजन होगा और इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक जीत हासिल करके की थी। नया राष्ट्र बांग्लादेश जन्मा था, बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ था। 16 दिसंबर से पूरा देश भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। कल नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम आयोजित होगा। कंचन हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कंचन, एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन होगा और इसके लिए बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। जी सुनील, जिस तरीके से दिल्ली में देश में पूरे देश में G20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए कल वॉर मेमोरियल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के चलते बीते दिन की अगर बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास पर दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल हुए थे। हालांकि स्वास्थ्य बेहतर न होने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पे शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन ऐसे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, दिल्ली के लिए गर्व की बात है। लाखों की संख्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मशाल को प्रज्वलित करेंगे। ये इस खबर को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो कई अलग तरीके के और बेहतरीन कार्यों के हाथ के द्वारा किया जा रहा है। उसी को देखते हुए कल की अगर बात की जाए तो वॉर मेमोरियल में भी वहां पर एक मशाल को वो वहां पे प्रज्वलित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरे वॉल को बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है, वहां पे जो प्रतिमा है उनको लगा दिया गया है। मशाल की पूरी तैयारी वहां पे कर दी गई है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर भी वहां पे तैयारी सुरक्षा को देखते हुए, कार्यक्रम को देखते हुए पूरी तरीके से वहां पे कर दी गई। यानी कल का दिन दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए एक यादगार, एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बस इंतजार है सबको कल का, यानी आने वाले दिन का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वहां पर मशाल को प्रज्वलित कर आगे के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम होगा और आगामी एपिसोड के लिए लोगों को इनपुट साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप mygov.in पर लिखने का आग्रह किया है। साथ ही इसके लिए आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। 1800-117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेजने का आग्रह किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके लिए पहले सुझाव मांगे गए हैं और आग्रह किया गया है कि आप भी अपना कोई भी सुझाव है तो इस पर रिकॉर्ड करके ये जो नंबर दिया गया है टोल फ्री नंबर, उस पर भेज सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर भी आप लॉगिन करके अपनी बात रख सकते हैं। उधर G20 समिट के लिए विश्व स्तरीय होगी दिल्ली की सड़कें। जी हां, आपको बता दें कि परिवहन व्यवस्था के साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हुए। अस्वस्थ होने की वजह से मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी पहलुओं पर मंथन हुआ है। होटल, रेस्टोरेंट के साथ ही बाजारों को भी नए सिरे से विकसित किया जाएगा। तो G20 को लेकर दिल्ली का स्वरूप बदलने जा रहा है और इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वर्ल्ड क्लास होंगी दिल्ली की सड़कें और दिल्ली को एक नया रंग और रूप देने की तैयारी है। कंचन हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कंचन, दिल्ली एक नए स्वरूप में दिखेगी क्योंकि G20 की मेजबानी करेगा भारत। चलिए, संपर्क कंचन से नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हुए। अस्वस्थ होने की वजह से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल शामिल नहीं हो पाए थे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार से खबर आपको बता दें कि बिहार में शराब एक बार फिर से मौत का पैगाम लेकर आई है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से लगभग 17 लोगों की मौत हो गई। विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने शराबबंदी और शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार को जमकर घेरा, जिसके बाद विपक्षी दलों के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गए और भड़क उठे। सदन में उठा जहरीली शराब का मुद्दा।
शराबबंदी को लेकर के सदन में विपक्ष भड़का। विपक्ष पर आग बबूला हुए नीतीश कुमार। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर किए कड़े प्रहार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर से नीतीश और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आ गए। बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी सदस्य शराबबंदी को फेल बताकर और जहरीली शराब से हो रही मौत पर हंगामा करने लगे। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के सारण में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर के राज्य सरकार के शराबबंदी पर सवाल उठाया। विपक्षी दलों ने सदन से लेकर सड़क तक शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने शराबबंदी और शराब से हो रहे मौतों को लेकर के सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। विपक्षी दलों के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में एक बार फिर गुस्से से लाल हो गए। सदन में अपना आपा खोते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमतमा गए। नीतीश कुमार एक स्वर में विपक्ष पर अपना भड़ास निकालने लगे। लोकतंत्र का हत्या है। मुख्यमंत्री जी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से ये अपने अहंकार स्वार्थ में और अपनी कुर्सी के लिए इतना घबरा चुके हैं कि मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। धमकी देना, रेते करके बात करना, प्रतिपक्ष के नेता के माइक को बंद कर देना और प्रतिपक्ष जो बोले उससे प्रोसीडिंग से निकाल देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के हत्यारे को सदन नहीं चलने देंगे जब तक माफी नहीं मांगेगा। जो छपरा में जो है 1 दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर जो मरे हैं, आपका नशा मुक्ति फेल है। और गरीब गुरबा जो पासी समाज और पासवान समाज के लोग हैं, वह जो है अपने परंपरागत व्यवसाय करते हैं। नीरा जो रस है पेड़ का, वह उतार कर बेचते हैं। तो उस वैसे लगभग हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आप जेल भेजवा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े माफिया जो है शराब बेचकर आपके राज्य में फल फूल रहा है। या जहरीली शराब बेचना बंद कीजिए। आपे से बाहर हो गए। हम लोगों को धमकी देने लगे कि देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम क्या है, तुम क्या है, तुम क्या है। एक तरफ से इस तरह कांप करके बोलने लगे कि हम लोगों को ये लगा कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार न पड़ जाए, अस्वस्थ न हो जाए, इस तरह से कांपने लगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में अपना आपा खो बैठे। इस बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के गुस्से पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश जी का समय चला गया है, उनकी स्मरण शक्ति भी चली गई है। वे बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। पिछले 1 साल में 1 दर्जन ऐसी घटना हुई है जिसमें उन्होंने अपना आपा खो दिया और वे तुम ताम पर उतर आते हैं। प्रशांत किशोर भाजपा के बारे में भी वे तुम का प्रयोग करते हैं। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, नशाबंदी को लागू करने के तरीके को और बेहतर करने की जरूरत है। इसे सख्ती से लागू करने के साथ साथ दंड देने के तरीकों को भी बदलने की जरूरत है। बिहार में 2016 से शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत शराबबंदी को अपना सबसे बड़ा काम मानते हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब की चोरी छिपे जमकर बिक्री होती है। इससे पहले भी बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है और अब बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इस बीच मृतक के परिजनों ने ये दावा किया है कि शराब पीने के बाद शाम को पीड़ितों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। घटना से गुस्साए आसपास के इलाके के ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया और मुआवजे के साथ साथ नकली शराब बेचने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। न्यायपालिका में केंद्र के दखल का आरोप लगाकर ये नोटिस भेजा गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। न्यायपालिका में केंद्र के दखल का आरोप लगाकर ये नोटिस दिया गया है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ये नोटिस दिया है। न्यायपालिका में केंद्र के दखल को लेकर ये नोटिस दिया गया है। राज्यसभा में नोटिस दिया गया राघव चड्ढा के द्वारा।